और फिर सरगोशी करते हुए शुएब के कान में बोला, शुएब भाई क्यों मरवा रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ मैं ही कुर्बानी का बकरा नजर आ रहा हूँ? खुदा के वास्ते कुछ रहम करो यार। और फिर शुएब समेत सारे अफराद कुलकुलाकर हंस पड़े, क्योंकि शुएब की ड्रामाई आमादगी और इमरान की बुखलाहट ने माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया था। सबको हंसता देखकर इमरान भी कसियानी हंसी हंसने लगा, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसे बड़ी कामयाबी से बेवकूफ बनाया गया है। वैसे रियाज साहब आपकी ड्यूटी किस फ्लोर पर है? साकिब ने पूछा। एशिया जोन के लिए 3rd फ्लोर है और मैं वही होता हूँ, रियाज अली ने बताया तो साकिब बोला, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इसी तरह आप खुद कोशिश करके मास्टर प्लान हासिल करने की कोशिश करें? क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से भी सारी प्लानिंग आप ही के फ्लोर यानी एशिया जोन में होती होंगी और आप भी वही मुलाजिम हैं। वहाँ हम सब का काम बटा हुआ है और हमें एक दूसरे की कामों में मुदाखलत की बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ गाइडलाइन मिल जाए तो कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। रियाज अलवी ने कुछ सोचते हुए जुज़वी आमादगी का इजहार किया तो शुएब जट से बोला, तो फिर ठीक है मिस्टर एलक, अगर अपनी आंखें बचाना चाहते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो फाइल तलाश करने का मुकम्मल तरीकाकार और डीकोड करने की सारी टेक्निक आपके अंदर मुंतकिल करेंगे। क्या ख्याल है मिस्टर एलक? ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा, क्योंकि आंखों के मुकाबले में ये एक सस्ता सौदा था। तो फिर तय हुआ कि कल से मिस्टर एलक रियाज अलवी को गाइड करेंगे और 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। अब सूरत दीगर हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। शुएब ने बात को समेटते हुए मीटिंग बर्खास्त कर दी। हेलो खान स्पीकिंग, कौन बोल रहा है भाई? मास्टर खान ने अनजाने नंबर से आने वाली कॉल को बिल्लाखर उठा ही लिया। सर मैं रॉबर्ट बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं? दूसरी तरफ शुएब जो किसी पब्लिक फोन बोर्ड से मास्टर खान को फोन कर रहा था। अरे बेटा कैसे हो तुम लोग और तुम्हारे दोनों साथियों का क्या हाल है? और ये अनजाने नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? मास्टर खान ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा। सर हम सब लोग खैरियत से हैं और आजकल खूब परहेज कर रहे हैं, शुएब ने इशारतन बात करते हुए कहा। तो मास्टर खान बोले, ठीक है और ये बताओ कि तुम लोगों का काम कैसा चल रहा है? सर एकदम फर्स्ट क्लास, बल्कि इतना अच्छा चल रहा है कि 2 बंदों की मजीद जरूरत पड़ती है। अगर आप फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त करें तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। शुएब ने हौसला अफजा रिपोर्ट पेश करते हुए वकास और जुबैर को भिजवाने का इशारा किया तो मास्टर खान बोले, क्यों नहीं, विक्की और जैन तो पहले से ही तैयार बैठे हैं और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा बन रहा था। तुम कहो तो इन दोनों को साथ लेकर आ जाओ। मास्टर खान ने दोनों के नए नाम भी खुद ही तजवीज़ कर दिए थे। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा होगा। आप 1 हफ्ते तक पहुंचने की कोशिश करें, हम मुंतजिर रहेंगे। और हाँ, विक्की और जैन को हमारी तरफ से पूछ लीजिएगा। ओके, गुड बाय। और ये कहते हुए शुएब ने फोन रख दिया। मेरे लिए क्या हुक्म है बास, ड्यूटी पर जाता रहूं या? रात के खाने के दौरान इमरान ने शुएब को फारिग देखा तो ब्लैक वाटर की मुलाजमत का जिक्र छेड़ दिया, क्योंकि 2 दिन से मुसलसल शुएब किसी खास प्रोजेक्ट पर मसरूफ था जिसके बारे में इमरान और साकिब भी लाइल्म थे। हाँ भाई, तुम्हें 2-4 दिन मजीद वहाँ जाना होगा, इसके बाद इंशाल्लाह वो खुद इस काम से तौबा कर लेंगे। शुएब ने चावल की डिश अपने करीब करते हुए मानी खायस जवाब दिया तो साकिब बोला, मिस्टर रॉबर्ट खैरियत तो है? आप कहीं ब्लैक वाटर के हेडक्वार्टर को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे? और वैसे भी हमें अंदाजा है कि आजकल आप किसी खास प्रोजेक्ट पर मसरूफ हैं और आपको हमारी जरूरत भी नहीं रही। साकिब का अंदाज कुछ शिकायती था जिसे शुएब ने महसूस कर लिया था, लेकिन शुएब से पहले इमरान बोला, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बन रहा है तो मैं भी आजकल इसी किस्म की मालूमात जमा कर रहा हूँ, क्योंकि फाइल के हवाले से तो अब वहाँ कोई खास काम नहीं रहा। लिहाजा ब्लैक वाटर के सारे मुलाजमीन, उनके औकात-ए-कार और जिम्मेदारियों के अलावा उसकी इमारत के नक्शे, खुफिया मुकामात और उनकी कमजोरियों का काफ़ी वसी ज़ख़ीरा मेरे पास भी मौजूद है। इमरान ने अपनी गुज़िश्ता दिनों की कारकर्दगी का इजहार किया तो शुएब बोला, वाह भाई ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुमने उनकी कमजोरियों को मालूम कर लिया। उन्हें महफूज रखना बाद में हमारे काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इमरान ने कुछ मालूमात अपने तौर पर जमा की हैं और हमें अब पता चल रहा है, इसी तरह मैंने भी आपको नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से कुछ मजीद मालूमात इकट्ठा की हैं। और अब मैं समझता हूँ कि ब्लैक वाटर जैसी तंजीम जो सिर्फ किराए के कातिल हैं, उन पर वक्त सरफ करने के बजाय NSA को निशाना बनाए, जिसने पूरी दुनिया को दहशतगर्दी की लपेट में ले रखा है। इस तरह ब्लैक वाटर जैसे सैकड़ों दहशतगर्द अदारे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, बस पहले किसी तरह मास्टर प्लान हमारे हाथ रह जाए। इस सिलसिले में मैं काफ़ी प्लानिंग और डाटा जमा कर चुका हूँ, और जबकि खुशी की बात यह है कि अगले हफ्ते मास्टर खान उन दोनों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और बकिया तफसीलात हम मास्टर खान के आने के बाद तय करेंगे। शुएब की गुफ्तगू के दौरान इमरान और साकिब का इन्हमाक इतना ज्यादा था कि प्लेटों में निकला हुआ खाना भी ठंडा हो चुका था। मुबारक हो दोस्तों, हम कामयाब लौटे। इमरान ने घर में दाखिल होते ही एक जबरदस्त नारा लगाया, जिसे सुनते ही शुएब और साकिब तेजी से कमरे से बाहर निकल आए। क्या हुआ एलेक, कुछ मिला क्या? ओहो, रियाज अलवी भी आए हैं, आइए आइए। शुएब ने इमरान के साथ रियाज अलवी साहिब को देखा तो अपनी बात अधूरी छोड़कर उनका इस्तकबाल करने लगा। हाँ भाई मिस्टर एलेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमें तवक्का से बढ़कर कामयाबी मिली है, और इसमें असल कारनामा मिस्टर एलेक का ही है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बड़ा कंप्यूटर का माहिर नहीं देखा, और वाकई इस बहाने मुझे इतना कुछ सीखने को मिला जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता।
और ये रहा आपका मतलूबा मास्टर प्लान। रियाज अलवी ने रिकॉर्ड शुदा डाटा शुएब के हवाले करते हुए कहा, और साथ ही साथ वो इमरान का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और इस कामयाबी को इमरान के नाम कर रहे थे, जबकि इमरान नहीं सर की गर्दान दोहरा रहा था। जबरदस्त, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। यानी सिर्फ 6 दिनों में इतना बड़ा काम यकीन नहीं आ रहा। शुएब ने रिकॉर्ड शुदा डाटा अपने हाथ में लेते हुए खुशी से कहा और आगे बढ़कर रियाज अलवी और इमरान के गले लग गया। ये वैसे ही कामयाबी को मेरे नाम कर रहे हैं, असल काम तो मिस्टर रियाज अलवी का है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया। इमरान ने रियाज अलवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो साकिब बोला, भाई लड़ाई माफ करो और अपने खुदा को याद करो, क्योंकि मगरब का वक्त निकला जा रहा है। तो फिर ठीक है, मगरब की नमाज के बाद हम इस मास्टर प्लान का तफसीर से जायजा लेंगे। शुएब ने जैसे ही बात मुकम्मल की तो इमरान ने शुएब को कुछ याद दिलाते हुए कहा, अरे वाह, मगरब के बाद कैसे? आज सुबह तो आप कह रहे थे कि रात 10 बजे तक मास्टर खान, वकास और जुबैर शुमाली कैरोलिना पहुंच रहे हैं। ओ मेरे खुदा, मेरी तो लगता है मत मारी गई है। यानी मास्टर प्लान की खुशी में मास्टर खान को भूल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने मोहसिन को भूल जाएं? आज तो वाकई एयरपोर्ट जाना है। शुएब अपना माथा पीटते हुए बोला तो साकिब ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मास्टर खान की मौजूदगी में आज मास्टर प्लान का जायजा भी ले लेंगे और आइंदा का प्लान भी तय कर लेंगे। और फिर सब उठ खड़े हुए और अपने ड्राइंग रूम में नमाज अदा करने लगे। आहा मेरे शेरों, मास्टर खान ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही शुएब, इमरान और साकिब को खुशी से गले लगाते हुए कहा, जबकि जुबैर और वकास भी भागते हुए बाहर आए और जज्बाती अंदाज में बारी बारी तीनों से बगलगीर हो गए। हमेशा साथ रहने वाले शेरों पर जुदाई के 2 महीने बड़े भारी पड़े थे। सर, आपके आने की खुशी में हमने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा है। गाड़ी में बैठते ही साकिब ने खुशी से उठलाते हुए कहा, बहुत खूब, चलो अभी पहुंचकर देख लेते हैं। मास्टर खान मुस्कुराते हुए बोले, और सर वो सरप्राइज ऐसा है कि जिसे हमने भी अभी तक नहीं देखा। शुएब ने सरप्राइज को सनसनी खैज बनाते हुए कहा तो वकास बोला, तो भाई ये तो एक और सरप्राइज हो गया। और सब लोग वकास की बर्जिस्तगी पर हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद घर पहुंचते ही सब लोग घंटा भर में नहा धोकर ताज़ा दम हो चुके थे। भाई खाना वगैरह तो हम जहाज में खा चुके हैं और नींद भी दिल भर कर की है। अब तो बस तुम लोगों की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज का इंतजार है। और कुछ ही देर बाद मास्टर खान, रियाज अलवी, एडम, जोसेफ और सारे गुरेला फाइटर्स बड़े हमाक से कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे थे, जहां इमरान कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। ओह कमाल हो गया भाई, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। मास्टर खान फाइल खुलते ही चौंक उठे, क्योंकि स्क्रीन पर नजर आने वाला मवाद इंतहाई नफरत अंगेज था। जी सर, यही वो मास्टर प्लान है जिसे आज ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से चुराया गया है, और यही वो मास्टर प्लान है जिसे आपके लिए सरप्राइज के तौर पर रखा गया था। और फिर जैसे जैसे इमरान इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए गए मास्टर प्लान को पढ़ता जा रहा था, सबके चेहरे जज्बात से सुर्ख और दिल दुश्मन के खिलाफ नफरत अंगेज ख्यालात से भरता जा रहा था। मास्टर प्लान वाकई दुश्मन की दुश्मनी और महारत का मुवल्दा सबूत था, जिसमें 5 अहम अहदाफ को तरतीबवार लिखा गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करके इसे न सिर्फ सेकुलर के गड़े में धकेलना था, बल्कि तरक्की के अमल को रोक कर एक पसमानदा और बकारी मुल्क बनाना था। इमरान पढ़ता जा रहा था और सब दम सादे हमतन गोश थे। पहला काम, पाकिस्तानियों को कुरान और कुरानी तालीमात से दूर करना। वजाहत, कुरान मुसलमानों की बुनियाद है। अगर हम बुनियाद पर सही ज़रब लगाने में कामयाब हो गए तो बाकी सारे अहदाफ भी खुद ब खुद हासिल हो जाएंगे। तरीकाकार, ऐसे उलमा और स्कॉलर्स की तैयारी जो इस्लाम के लबाते में मुसलमानों का रुख कुरान से फेर सकें और कुरान का तर्जमा पढ़ने और समझने से रोक कर दूसरे बेमकसद और बेज़रर कामों में लगा दे। इसके साथ साथ कुरान की गलत तशरीह करके मुसलमानों को गुमराह कर सकें। दूसरा काम, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाह करना। वजाहत, पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो न सिर्फ हैरत अंगेज रिकॉर्ड है बल्कि हमारे लिए खतरे का बायस है। तरीकाकार, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को मजीद तबाह करना और गैर इस्लामी निसाब तैयार करके स्कूल्स में राइज करना होगा, ताकि आइंदा कोई इस्लामी साइंसदान, इस्लामी डॉक्टर, इस्लामी सियासतदान और नेक क़यादत पैदा ना हो सके। तीसरा काम, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ का खात्मा। वजाहत, मुल्क में लूट घसूट, करप्शन, महंगाई, कत्लो गारतगरी को आम करने के लिए अदालती निज़ाम को कमज़ोर करना ज़रूरी है। तरीकाकार, हर सतह की अदालत में करप्ट और रिश्वतखोर मजिस्ट्रेट का तकर्रर करवाना। गैर इस्लामी कवानीन का नफाज और इस्लामी कवानीन की हौसला चिकनी करना। चौथा अहम काम, रंगो, नस्ल, ज़ुबान और मसलक की बुनियाद पर मुसलमानों को लड़ाना और टुकड़े करना। वजाहत, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट कर कमज़ोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी लसानियत और मजहबी तासुब। लिहाजा हम यही चाल इस्तेमाल करेंगे। तरीकाकार, मुंह मांगी रकम देकर मुसलमानों को खरीदना और ज़ुबान और मसलक के नाम पर इनकी पार्टियां बनाना और इनको आपस में लड़ाकर खून खराबा करना, ताकि मुल्क में खाना जंगी फैले, जिसका लाजमी नतीजा मुल्क के टुकड़े होना है। पांचवा और आखिरी अहम काम, पाकिस्तान को सूदी कर्जों में जकड़े रखना। किसी भी मुल्क और कौम को बकारी बनाकर आप उनसे तमाम फवायद समेट सकते हैं और कर्जों तले दबाकर अपना ऑर्डर चला सकते हैं। तरीकाकार, पाकिस्तान को आसान शराइत पर बारिश सूद कर्जे देना और जल्दी वापसी का तकाजा ना करना,
ताकि सूद बढ़ता रहे और पाकिस्तान पर गुलामी का तोक रोज बरोज भारी होता रहे। इसके बाद हर हदफ के साथ तफसीलात थीं, जिनमें अब तक के काम का जायजा भी शामिल था। और फिर जैसे ही इमरान सांस लेने को रुका, उसने देखा कि मास्टर खान समेत सारे ही लोग अपना सर पकड़े बैठे हैं, जैसे सोच रहे हो कि अब अपना काम कहाँ से शुरू करें। वाकई अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बिल्कुल मनोअन एसिस फॉग प्लानिंग पर अमल हो रहा है और आज हमारा मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। मास्टर खान की गुफ्तगू में परेशानी आया थी। अगर इस मास्टर प्लान पर अमल होता रहा तो कल बलूचिस्तान, पुख्तूनिस्तान, सराकिस्तान और जनापुर के नाम पर हमारे मुल्क के खुदा नखास्ता टुकड़े भी हो सकते हैं। जुबैर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा तो वकास बोला, मास्टर प्लान का हुसूल वाकई आप लोगों का एक कारनामा है, लेकिन अगला सवाल फिर वही है कि उनके मिशन को नाकाम किस तरह बनाया जाए। वकास की बात 100% दुरुस्त है। हमें अब मजीद जलने करने और परेशान कुन तबसरों के बजाय कोई अमली तदबीर करनी होगी, वरना दुश्मन तो तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और हमारी हुकूमत और अवाम गफलत की नींद सो रही है। साकिब ने वकास की तायद करते हुए कहा तो शुएब बोला, मैं इस मसले पर काफी गौर खोज कर चुका हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सबसे पहले हमें इस फितना अंगेज एजेंसी का किस्सा तमाम करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तबाही की जिम्मेदार यही तंजीम है जिसे इसराइल और अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। लिहाजा मैं अपने मोहसिनों और मास्टर खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कब्र तैयार करने की इजाजत दें, क्योंकि कब्र पहले से 6 मंजिला गहरी खुदी हुई है और 4000 अफराद इस कब्र में बैठे हैं, जिन्हें कब्र में उतारने की तकलीफ भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक जोरदार झटका देना होगा और मजे की बात यह है कि दफनाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने का काम भी नहीं करना, वो यहाँ की हुकूमत खुद करेगी। शुएब की आंखों में दुश्मन के लिए इंतहाई बेरहमी और लहजे में इतनी सफाकियत थी कि रियाज अलवी के साथ साथ एडम और जोसेफ को भी खौफ से जर्जरी आ गई, क्योंकि शुएब ने जितनी आसानी से इतनी बड़ी बात की थी वो नाको चने चबाने से किसी सूरत कम न थी। मिस्टर रॉबर्ट, जानते भी हो तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? रियाज अलवी ने शुएब की आंखों में आंखें डालते हुए सवाल पूछा। वो अब तक इस बात को मजाक या जज्बाती गुफ्तगू समझ रहे थे, जिसका इजहार शुएब ने इशारतन पहले भी किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए सोच समझ कर कह रहा हूँ और आपको ये बात बताता चलूं कि इस सिलसिले में काफी प्लानिंग और डाटा भी तैयार है। बस कुछ जरूरी प्लानिंग और हतमी फैसले की जरूरत है। शुएब ने मुस्कुराते हुए रियाज अलवी को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन रियाज अलवी अब भी बेयकीनी की कैफियत में कभी शुएब और कभी दूसरे अफराद की शक्लें तक रहे थे। वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि गुरेला फाइटर्स इतना बड़ा कदम उठा सकती है, यानी जय पिद्दी और जय बिद्दी का शोरबा। वैसे आप बेफिक्र रहे, हम आपको और आपके साथियों को जो वहाँ मुलाजिम हैं पहले ही बाहर कर लेंगे, लिहाजा इत्मीनान रखिए, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। हाँ, अलबत्ता आपकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी। शुएब ने रियाज अलवी के काने पर हाथ रखते हुए उन्हें छेड़ा तो वो खुलखुला कर हंस पड़े और बोले, नहीं भाई, मुझे अपनी जान और मुलाजमत की कतई कोई परवाह नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जान और मुलाजमत चली जाए तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। हाँ, अलबत्ता दूसरा साथी जिसका नाम अलीजा है वो इतना काबिल एतमाद नहीं कि उसे प्लानिंग के बारे में आगाही दी जाए। रियाज अली ने फौरन ही वजाहत पेश की तो इमरान भी शुएब को मुखातिब करते हुए बोला, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? वो इस एजेंसी की जगह दूसरी एजेंसी खड़ी कर देंगे, क्योंकि दुश्मन के पास सरमाए की कमी है और ना टेक्नोलॉजी की। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि दूसरी एजेंसी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, क्योंकि अगली मरतबा दुश्मन और ज़्यादा मुहतात और चौकन्ना होगा। लिहाजा मेरी दानिस्त में ये आर्जी हाल है, जबकि हमें मुस्तकिल हल सोचना होगा। इमरान ने काफ़ी गहरा सवाल उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ भी शुएब था जो किसी सूरत में हार मानने को तैयार न था। वो बोला, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है और मैंने भी इस बारे में बहुत सोच विचार की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी असल फसाद की जड़ है और फसाद की जड़ का अंजाम देखकर बहुत सी छोटी छोटी एजेंसी और ब्लैक वाटर जैसे दहशतगर्द अदारे बंद हो जाएंगी। दूसरी वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जैसे किसी दूसरे अदारे को नए सिरे से खड़ा करने में दुश्मन को कमोबेश 5 साल लग सकते हैं और ये 5 साल हमारे भी तैयारी के साल होंगे। इस अरसे में हम ठोस इक़दामात और भरपूर प्लानिंग के साथ एक मरतबा फिर खड़े हो सकते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि गुरिल्ला फाइटर्स जब किसी दुश्मन से टकराती है तो अपना काम पूरा करके निकलती है और इंशाल्लाह हम इस एजेंसी का भी काम तमाम करके यहाँ से रवाना होंगे। बोलें, क्या कहते हैं आप लोग? दुश्मन को अपना काम करने दें या दुश्मन का काम तमाम कर दें? अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। शुएब के आखिरी जादुई अल्फाज इंतहाई जानदार थे, जिनसे उसके जज्बात की भी तर्जुमानी हो रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे मास्टर खान की आवाज़ गूंजी जो गुरिल्ला फाइटर्स के मामलात में बहुत कम बोलते थे, क्योंकि उन्हें पांचों की महारत और प्लानिंग पर भरपूर भरोसा था। मगर जैसे ही अंदाजा हुआ कि बात अकल से निकलकर जज्बातियत की तरफ बढ़ रही है तो वो चुप न रह सके और बोले, शायद तुम लोग ये बात भूल रहे हो कि हम यहाँ सिर्फ मास्टर प्लान की तलाश में आए हैं। किसी किस्म की तबाही या खून खराबा हमारा हरगिज मकसद नहीं है।